नमस्कार। हम लोग खड़े हैं चिचंडा नर्सरी में, जहाँ पर एक अद्भुत जो चीज़ हमको देखने को मिली है। देखिए, पुराने पेड़ जो होते हैं वो उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं जनरली, पर ये जो नई तकनीक है, कह लें जो भी टेक्निक है, इसका विशेषज्ञों से हम राय लेंगे। परंतु आप देख सकते हैं कि एक पुराना झाड़ जो कि उखाड़ के फेंक दिया जाता है और उस पर अभी वर्तमान में नई टहनियाँ उग कर फल आ रहे हैं। तो हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं महोदय से। सर, आपका नाम परिचय देते हुए बताइए कि क्या टेक्निक है ये। मेरा नाम M.K. उबनार है, प्रभारी उद्यान अधीक्षक शासकीय संजय कुंज चिचंडा जी। ये सर जो आप ये जो पौधा जो देख रहे हो, ये अमरूद का पौधा है जी। ये क्या होता है सर, जब पौधे की उम्र लगभग 25 से 30 साल की होती है जी, तो लोग बाग क्या करते हैं कि उसको खुद को सूखने की स्थिति में आता है, लोग बाग उसको काट करके फेंक देते हैं। बिल्कुल। पर क्या करना चाहिए सर, पौधे को काटते न होते उसको टाप करना चाहिए, उसकी टाप वर्किंग करना चाहिए। टाप वर्किंग करने के बाद क्या होता है कि उसकी पुरानी शाखाएं जो है वो पूरी नष्ट कर दी जाती है जी। और उसका जो मतलब ये मान के चलो कि 4 फीट के ऊपर तक का तने को छोड़ दिया जाता है। जी। तने को छोड़ देने के बाद जब उसमें नए पीके जब आते हैं सर, जी, नए पीके आते हैं तो नए पीकों में जो है एक प्रकार का एक स्वस्थ फल लगता है और जिसमें मतलब ये मान के चलो कि फलों की संख्या भी बढ़ जाती है, डालियों की भी संख्या बढ़ जाती है और जिससे किसानों को उत्पादन भी अधिक मिल सकता है। तो इसको आप लोगों ने क्या किया, जैसे खराब हो गया था तो इसको ऊपर से काट दिया, इसको ऊपर से टाप कर दिया हम लोगों ने, टॉप से काट दिया मतलब। तो 4 फीट का तना आपने लगभग रहने दिया। तो ये अपने आप फिर उसमें से नई जो अपने आप फिर नए पीके निकलते हैं। नए पीके निकलने के बाद उसमें फूल आता है और फूल आकर के फल बनता है और फिर पौधों का साइज भी जो है तो अभी एक प्रकार से मेंटेन, जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये फलों की बात करें तो वाकई देखिए इसमें कितने सारे जाम जो हैं वो अभी लगे हुए हैं। और इन जामों को अगर छोड़कर इस पुराने पेड़ की बात करें तो ये वही पुराना पेड़ है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं निकाल के फेंक देते हैं। तो देखिए किस तरीके से इन लोगों ने टॉप इसकी कट करा और कट करने के बाद यहाँ से इस तरीके से नया जो इसमें से पीके फूटी और फूटने के बाद नई टहनियों को बनाकर बहुत अच्छे अभी फल इसको दे रहे हैं। और यहाँ लगभग एक पेड़ नहीं है, इस प्रकार के काफ़ी सारे पेड़ इन लोगों ने वापस मेंटेन कर रखे हैं जो अभी पूर्ण रूप से फल दे रहे हैं। तो अभी हम लोग खड़े हैं चिचंडा नर्सरी में और एक बहुत अच्छी जो तकनीक हम लोगों ने देखी यहाँ पर। देखिए क्या होता है, किसान भाइयों के पास बिजली जो है वो निश्चित समय के लिए आती है, 8 घंटा कभी किसी समय आती है और फिर पूरे 24 घंटे उपलब्ध नहीं होती। तो ऐसे में ये 5-5 हज़ार लीटर की पानी की टंकी इन लोगों ने नर्सरी के लिए यहाँ रखी है। तो इससे क्या होता है, जब बिजली हमारे पास रहे हम उस समय इसमें पानी भरकर रख लेते हैं। अब दूसरी चीज़ देखिए, इससे बड़ी व्यवस्थित रूप से यहाँ से वॉल ऑन कर पेड़ों को जितना पानी चाहिए बिना पानी वेस्टेज के उतना ही पानी मिलता है। तो ये जो तकनीक है, इस तकनीक से वो किसान भाई जो कि पौधरोपण के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं या आपकी फसल लगाने के लिए या सब्जी के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो इस तरीके से नर्सरी का आप प्रॉपर रूप से प्रबंधन जो है वो कर सकते हैं। तो ये 5000 लीटर की पानी है, जब पानी आता है तब ये लोग इसको भरकर रख लेते हैं। इसके साथ ही निश्चित समय में जब पेड़ों को वाकई पौधों को पानी की आवश्यकता होती है उस समय ये इस तरीके से पानी से पौधों की सिंचाई पानी को दे देते हैं। तो इस तरीके से पानी भी बचता है और दिन भर बिजली की आवश्यकता भी नहीं बनी रहती। साथ ही यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सोलर पैनल का भी यूज़ इन लोगों ने किया है, जिसके माध्यम से बिजली का भी जो बचत ये लोग यहाँ पर करते हैं। तो ये इस तरीके से पूरी बहुत बड़ी नर्सरी यहाँ पर बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील प्रभातपट्टन तहसील के अंतर्गत आने वाले चिचंडा में आती है, जिसमें बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पौधरोपण और नर्सरी तैयार की जाती है। ये गवर्नमेंट नर्सरी चिचंडा है। राजू साहू माली चिचंडा नर्सरी से यहाँ पर पौधे अपने लिए यहाँ पर बिक्री हेतु तैयार किए जाते हैं। कुछ पौधे योजना के थ्रू भी दिए जाते काश्तकारों को। यहाँ पर आम, अमरूद, कटहल, नींबू, जामुन, आंवला, गुलमोहर शोभायमान में जैसे अशोक हो गया, थूजा हो गया और रातरानी, चांदनी, मोगरा, क्रोटन, ड्रेसिना, ये पौधे तैयार है। ये सब अपनी वो मनरेगा योजना के अंतर्गत जो अपन ने जिस योजना का हम प्रचार प्रसार भी करने वाले हैं उसी योजना के अंतर्गत ये लगे हुए नर्सरी में जी है ना। हाँ, जिसमें कलमी आम भी है। लगभग अपन चाहेंगे तो अपने पास कितने पौधे उपलब्ध हैं? लगभग सर पौधा अपने पास में 1 लाख के लगभग, थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, 1 लाख के करीब में है। हाँ। अच्छा, इनकी उम्र 3 साल 2 साल
ये तो सर ऐसा है कि उत्पादन करते रहते हैं, कोई 2 साल का भी है, कोई 1 वर्ष का भी है, कोई 3 साल का भी है। पर आपके पास में इनकी बिक्री के लिए किसान कैसे संपर्क करेगा आपसे? सर जिन जिन को मालूम होता है वो आते हैं यहाँ पर, वो लेके जाते हैं। अभी इनकी एक बाजार कीमत है लगभग सर अलग अलग पौधों का अलग अलग कीमत है, बहुत सारी प्रजातियां हैं। जी, वो आपकी रेट लिस्ट में देख सकते हैं और रसीद भी मिलती है। जी, रसीद भी देते हैं, रेट लिस्ट भी है सर उसमें। हमारा यही था कि किसान भाई भी अगर चाहें तो इस प्रकार के बेड बना के पहले ये लोग मदर प्लांट लगाते हैं ना, पहले आप हाँ, पहले कुछ चीजें जैसे ऐसी है कि कुछ पौधों के लिए अपने को रोपा तैयार करना पड़ता, बीज डालना पड़ता है। अच्छा, जैसे कटहल का अपने को पौधा तैयार करना है तो कटहल का तो अपने को बीज, पक्की वाली कटहल का बीज निकालना पड़ेगा। अच्छा, उसका मदर प्लांट बनेगा। फिर उसको बीज निकाल के उसको बेड में बोएंगे या डायरेक्ट पैकेट में बोएंगे तो उससे पौधा मदर प्लांट तैयार होगा। हाँ, ऐसे जैसे जामुन का भी ऐसा ही है। अच्छा, आम का जो आप कह रहे थे कलमी, देशी आम से कलमी जो आप बनाते हैं, जी, वो क्या प्रोसेस रहता है? कलमी आम के लिए प्रोसेस ये रहती है सर कि पहले तो अपने को देसी आम की गुठली तैयार ला के डालना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। कोई भी देसी आम वो इसमें तैयार हो जाएंगे। जी, तो वो उसको गुठली को अपन तैयार करेंगे तो देसी पौधा रूट स्टॉक तैयार होगा। रूट स्टॉक तैयार होने के बाद में 1 साल का रूट स्टॉक पे फिर करते हैं उस पर ग्राफ्टिंग। फिर ग्राफ्टिंग होती है। जी। यानी एक एक पौधे पे आप मेहनत करते हैं। जी। काफी मेहनत का भी काम है, समय का भी काम है। जी। लगभग एक पौधे को कितने साल लगते हैं? यानी नर्सरी में जब हम आज श्री गणेश करें तो हमको 1 साल 2 साल, बिक्री के लिए कितने साल? सर उसके लिए तो ऐसा है कि देसी आम का पौधा अपने पास में 1 साल 1 वर्ष का हो गया है ना, तो 1 वर्ष का पौधा को अपन ग्राफ्टेड बनाना चाहे तो ग्राफ्टिंग बना सकते हैं उसको, ग्राफ्टेड, और फिर वो बिक्री के लायक हो जाएगा। फिर किसान उसको अपने खेत में लगा सकता है। ये मान के चलो कि 1.5 साल मान के चलो समथिंग, 1 साल देसी आम में निकल गया और 6 महीने का पौधा तैयार हो जाता है, पैकेट में स्वस्थ रहता है, मेंटेनेंस रहा तो वो कलमी आम पौधा भी दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आपने जानकारी दी, क्योंकि हम इसके पूर्व में भी आए थे और हम चाहते हैं कि किसानों को और सभी लोगों को इस नर्सरी के बारे में जानकारी भी हो। अभी हम लोग खड़े हैं चिचंडा नर्सरी में, जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर तोतापरी आम का प्लांटेशन देखा। तो किसानों के लिए जिस तरीके से फसल उत्पादन एक मुख्य रोजगार होता है, परंतु कहीं हमारे पास ऐसे प्लॉट भी रहते हैं जहाँ पर हम लोग सहायक रोजगार के रूप में उद्यानिकी की जो प्रमुख फसलें रहती हैं, जिसमें आम रहता है या फलोद्यान हम लोग लगा सकते हैं। तो ये उसका उदाहरण है, जहाँ पर अभी इनके पास प्लॉट्स में 1307 जो पौधे हैं तोतापरी आम के, इनके द्वारा यहाँ पे प्लांटेशन हुआ है। तो हम लोग अधिकारी महोदय से बात करते हैं कि ये कितना बड़ा एरिया में लगा है और इसका क्या इनपुट आउटपुट रहता है, किस तरीके से पानी दिया जाता है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र कुमार उबनारे जी, प्रभारी उद्यान निरीक्षक शासकीय संजीवनी कुंज चिचंडा। सर हमारे यहाँ पे टोटल 5 एकड़ में जी 1307 पौधों का तोतापरी प्रजाति का प्लांटेशन हुआ है जी, और अभी लगभग जो है 3 वर्ष कंप्लीट होकर जी, 4था वर्ष है जी, 4था वर्ष रनिंग में है जी। तो सर इसका क्या आउटपुट और क्या इनपुट जो रहेगा जी, ये हम टोटल जो है आपको 1 साल के बाद में 1 साल के बाद बता पाएंगे। देखिए किसान भाइयों, अभी क्या होता है कि इसमें पौधे जो है वो स्वस्थ हैं और इसमें अभी इस बार बोर भी आ चुका है, परंतु 5 वर्ष में ये इसका पौधे का जो झाड़ है वो फल देता है, उससे लेना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि पानी को जो है वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पूरी ड्रिप लाइन इसमें बिछाई गई है। तो किसानों को ऐसा भी नहीं है कि पानी देने हर पौधे के पास जाना पड़ता है, तो ये ड्रिप लाइन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब मैं इसमें जानकारी में आपको और इनसे पूछता हूँ कि सर पौधों की जो प्रजातियाँ हैं वो किस रूप में हमको चयनित करनी चाहिए। आप लोगों ने तोतापरी यहाँ के क्यों लगाया है? मतलब ये जो है नर्सरी पे जो 5 एकड़ में हमारा तोतापरी का जो प्लांटेशन लगा हुआ है जी, ये एक प्रकार से डिमांस्ट्रेशन प्लांटेशन है। अच्छा, डिमांस्ट्रेशन प्लांट से मतलब ये है कि जो भी किसान अपने क्षेत्र पे तोतापरी प्रजाति का प्लांटेशन करना चाहता है जी, ठीक है ना, तो वो एक बार जो है प्लांटेशन करने के पहले एक बार हमारे नर्सरी पे आ जाए, है ना, आकर के हमने जो प्लांटेशन किया है, जो तकनीकी अपनाई है, वो तकनीकी को देख ले और हमसे भी जो है उस तकनीक को समझ ले, हमसे भी परामर्श ले ले और उसके बाद ही जो है किसान जो है
इस प्रजाति का प्लांटेशन करें। सर मुझको एक चीज बताइए कि इसमें टपक सिंचाई डली हुई है जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, एक में दो लगे हुए जी, हैं। जी। पानी की कितनी बचत? पानी की तो लगभग ये मान के चलिए सर कि ये जो दोनों साइड जो ड्रीपर लगे हुए हैं, जी ठीक है ना, ये मान के चलो कि ये अगर हमारा ड्रिप अगर 1 घंटा अगर चल जाए, 1 घंटा भी अगर ड्रिप चल जाए, तो ये दोनों ड्रिपर से कम जो 1-1 लीटर पानी जो पौधों को मिल जाता है, जो कि पर्याप्त होता है जो है वो। तो सर आपने हमको कुल कितने संख्या बताई पौधों की? हमने बताई आपको 1307 पौधे। 1300 पकड़ लें जी। तो 1300 13 दुगनी 2600, हाँ। तो 2600 लीटर पानी में हमारा काम हो सकता है। और अगर मान लीजिए हम इसको सामान्य परंपरागत पानी से डालते तो हजारों लीटर पानी तो पानी वेस्ट होता है यहाँ पर। लगभग जो आपका 10,000 लीटर पानी जो वेस्टेज होता है, और नींदा भी उगता, उगता। मेंटेनेंस में दिक्कत जाती। तो इसमें दोनों विशेषता देखी और आपने इसकी जो मेड़बंदी की है, जो मिट्टी चढ़ाई है, खाद चढ़ाया है, वो भी, और पौधे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो मैं अच्छा, दूसरी बात ये है सर कि ये पूरे पौधे जो है हमने गड्ढे खोद के प्लांटेशन नहीं किया है। अच्छा। ये पूरा मेड़ पे प्लांटेशन है सर। मेड़ पे पूरा मेड़ पे प्लांटेशन है ना। तो मेड़ पे प्लांटेशन होने से क्या है सर कि जो हर साल पौधे के थाला बनाने में जो खर्चा आता है, वो बचा, वो खर्च की भी बचत हो रही है। इसमें आपने खाद भरा होगा? हाँ, जिसमें हमने गोबर की खाद भरी हुई है। पूरी जैविक खाद पूरा भरा है। तो किसान भाइयों में एक आपको और चीज सर कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी है? सर ये जो डिस्टेंस जो है, ये जो लगा हुआ है पौधा, ये अति उच्च घनत्व में लगा हुआ है। एक प्लांटेशन की एक विधि है अति उच्च घनत्व। अति उच्च घनत्व के अंतर्गत लगा हुआ पौधा है ये। तो इसकी सर जो है ना, पौधे की दूरी जो है वो आपकी 3 मीटर की है और लाइन से लाइन की दूरी 4 मीटर की है। तो 4 और 3। हाँ, 4 बाई 3। पुराने समय में 20-20 फीट पे लगते थे सर। आप पुराने समय में सर यही पौधा आम का जो है 10 बाई 10 मीटर पे लगता तो था। इसमें हमको क्या चीज मेंटेन करना पड़ेगा कि एक दूसरे में पौधे बड़े होने के बाद में घुसे नहीं? तो इसको हम सघन बागवानी कह सकते हैं। हाँ, ये सर सघन बागवानी के अंतर्गत ही आता है। और इसमें विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है, जैसे कि मान के चलो आपने फसल ले ली, आम की फसल आपने ले ली, लेने के बाद में जो है सर, जो नए पीके जो आते हैं, फल उसी पे आ लगता है। आपके पुराने पीके जो है, पुराने पीके पे कभी भी बौर नहीं आता और फल नहीं लगता। तो हमको इसकी कटाई छटाई करना चाहिए। वो एक जो अस्वस्थ शाखा है वो, और जिस शाखा पे फल आ गया उसकी। सर एक बोडो पेस्ट भी लगाया जाता है इसको? हाँ, बोर्ड पेस्ट की जो बात जो है सर, अभी तो देखो ये हमारा 4 साल का पौधा हो गया है, ठीक है ना, अभी 4 साल का पौधा हो गया है। ये जब हमारा पौधा 5 साल से अधिक जब हो जाएगा जी, है ना, और जब हमको कुछ ऐसा समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ दीमक का अति प्रकोप हो रहा है, अगर मान के चलो दीमक का प्रकोप नहीं है, तो बोर्ड पेस्ट अगर नहीं भी किया तो भी 2-4-5 साल चल सकता है। पर आपको ये समझ में सुरक्षा की दृष्टि से लगा दिया लगा। सर मात्रा क्या क्या और क्या क्या लगता है इसमें? सर एक ये बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें जो है, इसमें तो क्वांटिटी के हिसाब से मात्रा को फिक्स करना पड़ता है, पर पानी नीलत होता है और चूने एक पौधे की इकाई मान लें, एक पौधे को कितना चूना और कितना नीलत होता? एक पौधे को तो सर ये मान के चलो तने के आकार से। हाँ, तने को आकार को देखते हुए मतलब उसकी अपन मात्रा को निकाल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग किसान भाइयों जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, तो बैतूल जिले में यदि आप लोग देख रहे हैं तो ये हाईवे से पास में लगा हुआ है चिचंडा नर्सरी। आप लोग गूगल पे भी इसको डालकर देख सकते हैं, सरकारी नर्सरी है। तो यहाँ पर आकर आप लोग इसकी जो उद्यानिकी की ये तोतापरी आम की वैरायटी है, इसके संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर आकर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।